देखो कभी तुम लोग को ऐसा लगा कि तुम लोग सक्सेस के पाथ पे चल रहे हो एंड उसके बीच में तुम लोग को डिस्ट्रैक्शन आई हो, मे सिर्फ कि तुम लोग अपना काम करो, मे भी अपने डाइट पे फोकस करो, मे भी अपने आप पे फोकस करो, मे भी कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम लोग को पैसे कमाने हैं एंड उसके बीच में तुम्हारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। हुआ है कभी ऐसा? मोस्टली बंदों की बात लेके चले तो होता है एंड मैंने अपने आसपास वालों से जो भी ऑब्जर्व करा है या फिर मैंने खुद से भी जो ऑब्जर्व करा है कि हाँ भाई डिस्ट्रैक्शन उस टाइम पे तुम्हारे पास ज़्यादा आती है जिस टाइम पे तुम लोग सक्सेस के पाथ पे चलने लगते हो, एज अ बॉडी वाइज, एज अ हेल्थ वाइज, या फिर मैं कहूँ एज अ पैसे वाइज, सभी टाइप ऑफ एरिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ये आता क्यों है एंड आता है तो हमें इतना ज़्यादा ऑब्जर्व क्यों होता है जब हम लोग मेन काम करते हैं एंड अरे गरे काम करते हैं तब क्यों नहीं आता? देखो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास हमेशा से थी, बट जब तुमने फोकस करने का ट्राई करना कि भाई मेरे को एक ही जगह पर फोकस करना, तब तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आएंगे क्योंकि तुम मल्टीपल टास्क नहीं कर रहे हो। क्योंकि मोस्टली टाइम तुम लोग मल्टीपल टास्क करते रहते हो कि भाई मेरे को इस पर भी फोकस करना, उस पर भी फोकस करना, सोच पे भी फोकस करना, मैं अपनी बॉडी पे भी ध्यान दूंगा, ये भी करूँगा वो भी करूँगा एंड इस वजह से तुम लोग ये ध्यान नहीं देते कि तुम्हारे पास उस टाइम भी डिस्ट्रैक्शन है, बट तुम लोग की डिस्ट्रैक्शन उस समय हाइड हो जाती है उसके पीछे क्योंकि तुम्हारे पास मल्टीपल टास्क चल रहे होते हैं। लेकिन जब तुम एक टास्क पे फोकस करते हो, मीन्स फिट की बात लेकर चले ना, मेरे को 4 लीटर पानी पीना दिन में, लेकिन मैं पी नहीं पाऊंगा क्योंकि पता ही नहीं चलता भाई कब पीना है, कैसे पीना है। मैंने ट्रैकर नहीं लगा रखा, मैंने कुछ नहीं कर रखा, बस हाँ कि भाई पीना है, अब कैसे पीना है क्या करना है नहीं पता है। एंड इसमें ये भी गलती आ जाती है कि भाई तुम लोग सक्सेस का फॉर्मूला डेफिनेशन ढंग से डिफाइन नहीं कर सकते हो कि भाई क्या है मेरे लिए डेफिनेशन, क्या मेरे लिए रोज़ काम करना डेफिनेशन है या फिर मेरे लिए है कि भाई मैं हफ्ते में काम करूँ, प्रोडक्टिविटी वाला काम करूँ तब भी चल जाएगा। क्या चीज़ है वो, क्या चीज़ है जो मुझे रेगुलरली करनी है जिससे मैं ट्रैक भी कर पाऊँ एंड ये भी ऑब्जर्व कर पाऊँ ना कि भाई ये चीज़ मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ एंड उसको मैं टाइम टू टाइम सुधार सकता हूँ। क्या वो चीज़ हो सकती है एंड ये तुम लोग को खुद भी पता लगाना कि भाई मैं नहीं तुम लोगों को बताने वाला कि भाई तुम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, जी की तैयारी कर रहे हो, तुम लोग ये सब चीज़ें करनी चाहिए। एज अ स्टडी वाइज ये जरूर बोल सकता हूँ कि भाई तुम लोग को रेगुलरली कंसिस्टेंसी वे में फोकस करके चलना चाहिए एंड जब भी वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ईजी टू यूज़ हो जाएंगी। ये एक सिंपल थिंग है मैंने जो नोटिस करी है। अगर तुम लोग एक मोमेंटम में जियोगे कि भाई मेरे को रेगुलरली टास्क करना, भले मैं आधा घंटा करूँ 1 घंटा करूँ रोज़ टास्क को, एंड जब वो मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा ना तब उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएंगी। सो यू हैव टू कीप इन दैट माइंड कि भाई मोमेंटम तुम लोग को बना कर रखना है एंड कैसे बनाना है क्या करना भाई तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पूरे शेड्यूल्स तुम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। तुम स्कूल जाते हो मे भी तुम्हारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो सकता है, मे भी तुम लोग कॉलेज जाते हो तो और ज़्यादा बिगड़ा हो सकता है एंड मेरे तरह वेले घर पे बैठे रहते हो तो भाई तुम्हारा शेड्यूल फक्ड अप नहीं होगा इतना ज़्यादा क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम बचा रहता है। हाँ तुम लोग अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये आ जाती है तुम्हारे पास क्योंकि तुम लोग के पास ट्रैकर होगा। अब ट्रैक तुम लोग कहाँ कर सकते हो कि भाई मैं ट्रैक करके रखूँ कहाँ चाहिए, क्योंकि भाई मेन चीज़ तो वही है कि अगर हम लोग अपने प्रोग्रेशन को ही ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि भाई मैंने कितना काम करा, कितनी चीज़ें करी अपने एक दिन में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलिए तुम लोग एकदम सिंपल चीज़ लेकर चल सकते हो। सिंपल चीज़ कि भाई मे भी तुम लोग कहीं पर नोट्स बना कर रख लो। आजकल डिजिटल नोट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। कीप नोट तुम लोग ट्राई कर सकते हो या फिर नोशन जो थोड़ा एडवांस लेवल के बंदे हैं वो ट्राई कर सकते हैं। एंड तुम लोग को उसके अंदर ट्राई कैसे करना पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को कुछ हाई बिल्डअप चीज़ें नहीं करनी कि भाई मेरे को ये भी चीज़ें वो भी चीज़ें रखनी है। फन थिंग रखो कि भाई मेरे को टिक लगाना है रोज़ कि भाई मेरे को 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा वीडियो बनानी है, जो भी तुम्हारा टास्क हो सिर्फ 1 घंटा। या फिर तुम लोग उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो कि भाई 15 मिनट में वीडियो बन के तैयार हो जाती है तो वो टिक कर सकते हो कि रेगुलरली मेरे को उस पर टिक लगाना है एंड तुम्हें उसे रोज़ टिक लगाना होगा। अगर तुम लोग उसे टिक नहीं लगाओगे ना तुम्हारे जो भी अपवर्ड जानी थी चीज़ें तो तुम्हारे सक्सेस के पाथ में जानी तो वो तुम्हारा डाउनफॉल का रीज़न भी बन सकता है। सो वो भी तुम लोग को ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें तुम लोग ट्राई कर रहे हो एंड 1-2 महीने तुम लोग लगे हुए क्योंकि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ना है ना, प्रोग्रेशन भी करनी है एंड 1-2 महीने में जब तुम लोगों ने ये चीज़ें कर ली ना अब तुम लोग एडवांस तरफ जा सकते हो कि भाई तुम लोग नोशन के अंदर डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हो या फिर कीप नोट्स के अंदर ही डिफरेंट एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई हाँ इतने मिनट पढ़ा, इतने मिनट ट्रैक करा एंड ये सब चीज़ें हुई। या फिर एक और तरीका मैं तुम लोग को बता सकता हूँ इसके अंदर ऐड ऑन करने का। तुम लोग अपनी 15-20 मिनट की या फिर मैं कहूँ 5 मिनट या फिर 3 मिनट की वीडियो बना कर रख सकते हो कि भाई इस हफ्ते इस महीने मैंने क्या प्रोग्रेशन करी है कंपेयर टू पिछला महीना। एंड मैं ये करता हूँ, मैं अपने दूसरे अनफिल्टर चैनल पे अपने आप को बताता हूँ कि भाई मैंने ये सब चीज़ें करी इस हिसाब से करी एंड उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं गई एंड उसको परफेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए थी, क्या कर सकता था, पिछले टास्क को देख सकता था कि भाई इन टास्क के अंदर किस किस दिन मैंने काम कंप्लीट क्यों नहीं करे एंड किस रीज़न की वजह से नहीं करे एंड वो सब चीज़ें तुम लोग ध्यान रख सकते हो। इससे बहुत सारा चीज़ें आसान हो जाती है, तुम लोग को लिखना ज़्यादा नहीं पड़ता है, तुम लोग अपने आप पर फोकस कर सकते हो। एंड आई डोंट थिंक कि भाई 2-3 मिनट की वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा मुश्किल आएंगी। शुरू में भी तुम लोग को बहुत ज़्यादा कंटाला आ सकता है, बट एक बार तुम लोग फैमिलियर हो गए ना कि भाई वीडियो गोइंग प्रोसेस के अंदर तुम लोग अपने को एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई मेरी फीलिंग्स ये थी उस टाइम पे एंड मैं उस टाइम पे ये चीज़ें इसलिए नहीं कर पाया एंड इसलिए कर रहा हूँ, अपने पाथ पे मैं स्टिक हूँ या नहीं हूँ, हफ्ते भर में अपने आप को बता सकते हो या फिर महीने भर में बता सकते हो। डिपेंड ऑन कि भाई तुम लोग कौन सा टास्क कर रहे हो, हफ्ते में भी बेटर है, महीने में भी बेटर है। बट मैं अपने आप से महीने में टास्क असाइन करवाता था एंड उससे पहले मैं हफ्ते में करवाता था। थोड़ा बहुत लॉन्ग कर दिया मैंने चीज़ें, मैंने अपनी चीज़ें बताई, मे भी तुम लोग और चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। वेट अ मिनट, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। और इसके बाद कौन सी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से तुम लोग डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हो। देखो डिस्ट्रैक्शन के हटाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कौन सी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। मैं अपनी बात लेकर चलूँ तो कभी कभार मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगता हूँ। मैं अपनी बात लेकर चलूँ तो मैं यूट्यूब वीडियोज़ को ज़्यादा स्क्रॉल अप करता हूँ।
मैं शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं देखता, मैं रील्स ज़्यादा नहीं देखता। सो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे उन चीज़ों को कम कर सकते हो। मैं अपनी बात लेकर चलूँ, जो मैंने पास में चीज़ें करके बताई, अगर तुम लोग रील्स और शॉर्ट्स से एडिक्टेड हो तो उसको तुरंत छोड़ने की कोशिश करो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ, कि भाई धीरे धीरे करके कम करना है। मैंने यूट्यूब के होम फीड को बंद कर रखा है। एक एक्सटेंशन आता है अनब्लॉक नाम से, अनट्रैप नाम से, तुम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे तुम लोगों को यूट्यूब में होम फीड में सजेशन बंद हो जाएंगे। एंड वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है मेरे लिए, क्योंकि मैं फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। एंड एक और नेक्स्ट थिंग की बात लेके चले, इंस्टाग्राम की। मैंने बहुत बार तुम लोगों को बता रखा है कि भाई मैं उसके अंदर ऐसे सिक्योर पासवर्ड इस्तेमाल करता हूँ एंड उसको एकदम कोपचे में जाकर रखता हूँ कि भाई मेरे को भी कंटाला है उसको खोलने में। और ये सब डिस्ट्रैक्शन के थिंग को इस्तेमाल करने के बाद ऑलमोस्ट मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। एंड अभी भी मैं उस चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, कभी इसको ऑन कर देता हूँ, कभी इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरा टास्क ही भाई यही है कि मेरे को देखनी पड़ेगी उसके अंदर चीज़ें, मेरे को उसके अंदर स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, तब जाकर मैं तुम लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। मेरे को भी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। जितना हो सके मैं उसको दूर रहने की कोशिश करता हूँ। एंड मेरे जितना ज़्यादा प्रयास रहेगा मैं तुम लोग को भी इंप्रूव करवाते रहूँगा, जो मैं इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ। हालांकि मेरे अंदर उतनी इंप्रूवमेंट नहीं आई जितना तुम ला सकते हो, बिकॉज तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस है एक बेकार आदमी की, वो कैसे सुधरा है। एंड तुम इस एक्सपीरियंसेस को जैसे सुधारोगे, जैसे अपनी लाइफ में बेटर करोगे, तुम्हारे वो बहुत ज़्यादा कमाएगी मेरे हिसाब से। बाकी जितना मुझे लगता था, आई थिंक मैंने तुम लोगों को सब चीज़ें बता दी। बाकी दैट्स अ फर्दर थिंग कि भाई हाँ, चीज़ें बहुत हिसाब से गड़बड़े हैं, चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व इट, सेकंड टेक एक्शन, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली मूवमेंट में वो चीज़ें लाना चालू करो। उसके बाद उसको ट्रैक करो, दैट्स अ थिंग। उसके अलावा कोई भी चीज़ें नहीं है कि भाई सक्सेस फार्मूला मैं तुम लोगों को दे सकूँ। हालांकि एक सक्सेस फार्मूला यही है कि भाई इन तरीक़ों की चीज़ें तुम लोग अपनी लाइफ को पटरी पे ला सकते हो, बाकी बिगाड़ भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। दैट्स अ फर्दर थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।